तो अनुयायी बने के बाद मतलब ये 100 दैया उनके जल में थूके न 100 दैया महात्मा कुछ आंसर क्वेश्चन नाय के हैं, प्रतिकार नाय के हैं, जाय के नहायन और फिर जो है 101 दैया के बाद वह थूके वाले का मन जो है आत्मा बदल गया। हाँ, तुरंत बदल गया। गंगा काहे कि उनको प्रारब्ध वहां तक भोगे के रहा, उनके वजह से इतना उन्हें स्नान करे के रहा। प्रभु पादे देखा विदेश में गए उनके जुतवा में लोग पिसाब कर दें, बहुत सतावाएं, लेकिन जौन हम मजाक के तौर में लोग कहे लगे उनके पीछे हरे कृष्णा हरे राम, लोग कितना परम भक्त जौन हो भगवान का नाम ऐसे बाकी खींच लेता अपनी तरफ, मजाक में भी उनका नाम ला सूतत बैठक कैसे चाहे जैसे चाहे गरियाई के भी भगवान का नाम ले तो पुण्य फल मिले। अच्छा, ये शरीर तो कुछ समय बदे प्रकट भइबा हमार आपका लोगन का, इनमें कुछ लोग बताए हैं कि कुछ लोग छीन के लेके चला गए, चोरी के लेके चला गए, कुछ लोग केहू को हड़प ले हैं, और ये कम से कम 2-4 प्रमाण तो हमारे आँखी के सामने के बा। ये सब प्रारब्ध हो। इनमें जौन हो देखे रहे जे कल की डेट में करोड़पति रहा, आज वो बहुत परेशान बा, जे कल बहुत गरीब रहा, आर्थिक स्थिति एकदम तंगी हाल, वो आज जौन हो बहुत सुखी बा। मतलब आँखी के सामने 10-15 बरिस का हम तजुर्बा अपन बताओ थे। तो ये मतलब लोग बतावत है ना कि एक साथ धन केहू चुराए ले है, झपट ले है, हड़प ले है, वो धन न चाहे, लेकिन जो झीरा रहत थोड़ा 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 हर दिन हर महीना जो मिला था वो जौन हो जल्दी ख़त्म ना होता। तो वैसन धन का कामना माता पिता सब लोग करत हैं और कहत हैं कि भाई हीरा चला जाता लेकिन जीरा नहीं जाते, कहावत हो। ये कहावत हो, लेकिन हमार मानना हो कि 1 रुपया 1 पैसा अगर तुम्हें कहीं से मिला था तो तुम्हारे प्रारब्ध का किया हुआ दिया हुआ पहले का आज तुम्हें मिला था। चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ हो, तू कभी के देह है आज तुम्हें मिले। केहू केहू देखे के बाद बहुत दया लगा था। तो बताया ना पिछले जन्म को अगर प्रारब्ध हो तो अगर बाकी है उतना उधार है, आज को रिश्ते में भी नाई बा, अपने उठा में भी नाई बा, लेकिन फिर भी ऐसा अनजान अबोध लोग के, यहाँ तक कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कोनो जानवर के भी देख के तुम्हें प्रेम पैदा होए, कोनो जीव जंतु के भी देख के तुम्हें प्रेम पैदा होए। यानी तो हम सबे बल्कि मार्ग से भटक के संसारी होइएगा। संसार में रहते हुए जो सन्यास करता है सबसे बड़ा सन्यासी वो है। संसार का झंझावाट पालते हुए जो सन्यास धारण करे वही सन्यासी है। ये कहो कि सन्यासी का चोला पहन के कोई सन्यासी बने, वो सन्यासी नहीं है। उसमें भी मुझे लगता है कि 90% लोग प्रपंची हैं, क्योंकि उनको भूख लगेगी तो मांगेंगे खाने के लिए। भाई गृहस्थ वाला धर्म तो निभाव पड़े, भूख लगे, भोजन लगे, मल क्रिया, नित्य कर्म सब कुछ जो है में जुड़ा बा। तो ऐसे बढ़िया बा कि संसार में ही रह के घर में रह, जैसे सुदामा प्रपंच में रह के सन्यासी रहे, हाँ गृहस्थ में रह के, तो उनसे बड़ा सन्यासी इस धरती पे कोई नहीं था। ये प्रमाण बता रहा हूं आपको, सुख दुख सहते हुए। और सन्यासी के चोला धारण करके प्रपंची कराए, उनसे बड़ा प्रपंची उसके बाहो नहीं। चोला धारण के बाद कुछ मान सम्मान मिले लगा था, कुछ आपन मार्गदर्शन, वो मान सम्मान भी प्रपंच है। हाँ, कुछ मान सम्मान के नाते लोग चोला पहन लेते। वो मान सम्मान ही तो प्रपंच है। तो ऐसे प्रपंच की जरूरत क्या है तुमको, अगर जब तुम सन्यास ले रहे हो। अच्छा, कुछ लोग यह पूछत हैं वेशभूषा के बिना भीख नहीं मिलत। मतलब एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का तिलक श्रृंगार ओकर यानी तू लालची है, जात है सन्यास रूप में मैं भीख मांगे, अपन भरण पोषण करे लालच है ना। दूसरे के सामने यह कहते हैं ना कि ब्राह्मण संतन का भेष धारण के है, थोड़ा सरलता हो गया था, मान सम्मान मिले लगा था कि हम काशी के हैं, हम वहाँ के हैं, वहाँ के हैं, मान सम्मान। ये लालच है, लालच। कुछ जने तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण हैं, कहें जो अंदर से डरा हुआ रहता है वो सन्यासी का भेष धारण कर लेता है। बहुत कुछ है, लालच भी डर का ही रूप है, डर का एक रूप है, भय समझ लो, कुछ भी। कथन जो अंदर से डरा हुआ रहता है वो संत बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, डरा हुआ नहीं, लेकिन जो संत सच में हैं और सन्यास रूप धारण किए हैं, वो तो साक्षात भगवान है इस धरती पे। लेकिन संत जो है वही
हाँ। अभी कहा कि संत हो भूख लग गई ओके, लेकिन चाहे कुछ न कुछ खाए बदे। नामदेव और बहुत से भक्तन के महिमा बा कि संत भेष में भी आपके सामने सन्मुख के हो तो ओकर पैर छुआ। हाँ, काहे कि तू प्रपंची है, तू गृहस्थ आदमी है, संत रूप में चाहे जे आ जाए, भले वो प्रपंची रहे अपने अंदर से, लेकिन तुहार सत्कार करना तुहार धर्म हो। एक संत आए भिक्षा मांगे तो अंदर से 4 जने सूता रहें तो एक जने उठन कहन कि अरे कुछ संतन के भेष में डकैत घूमत है, ऐसे ऐसे बड़ा शब्द कहन। तो उस संत एक बड़ी ऊंची बात कहेस कि भैया आप अपने हृदय से, जिस हृदय से दान दोगे उस हृदय से आपको फल मिलेगा। उसका प्रारब्ध फल और दान मतलब जो है प्रारब्ध में कर्म और फल के बीच में हस्तक्षेप करने वाले प्रभु भी नहीं है। जो कर्म करता है मनुष्य उसका फल पाता है, प्रभु भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। तो आप किस मन से, किस भेष में दान देते हो, किसको दान देते हो, दान जो लेता है वो किस मन से, उसका प्रारब्ध कैसा है, उसका कर्म कैसा है, उसका नित्य कर्म कैसा है, उसका पूजा पाठ, उसका तपस्या, वो फल भोगेगा। आप दान दे दिए ना, आप तो दाता हैं, आपको कोई दोष नहीं। जो ग्रहण कर रहा है, एक ही जौन हुआ है गुरु जी ग्रह बता रहे हैं गांव में, और वो यह बताएं कि एके हम स्वीकार ना करब, एके वही ब्राह्मण के देह जी ऊंचा ब्राह्मण हो। कभी कभी आपका जौन हो कुल गुरु आवत हैं, साल भरे में एक दैया पूजा पाठ करावे, या तो फिर शरीर सेवा लोग करत हैं उनकर, जे दीक्षा देहे पूरे गाँव के कुल गुरु कहात हैं। कहते ऐसे महात्मा के द जेकर की भाई आपके निगाह में गुरु भी हों, उत्तम भी हों, शुद्ध भी हों, और पात्र के दैया था, कुपात्रन के दान देहे से तो दाता नष्ट हो जाता। तो आपके जौन हम ग्रहण से जुड़ा हुआ सोने का चीज बतावत है दान करे दे, पात्र के दे, कुपात्रन के देबा तो कोनो फलीभूत ना हो, और तो आपका ग्रह ई कटबो न करे। तो जो है लगे तो एक जने जौन हो बल्कि कुछ निम्न जात के रहन, वो ब्राह्मण के भेष धारण करके उनके यहाँ आए, और एक्चुअली में वो ब्राह्मण ना रहन, वो अपन जिए खाए के साधन, जीवन निर्वाह, गरीबी में लाचार, मजबूरी मन सब कुछ करावत है। तो वो बड़ा सेवा भाव, पैर धोई के जौन हुआ घरे में छिड़केन, फिर जौन हो बहुत आदर भाव के हैं, सवेरे विदाई करत के सामने जौन हो दोनों हाथ जोड़ के उनको पंजा पकड़ लेन, कहन महाराज हमार ऐसे ऐसे बात बा, यह उपाय गुरुजी बताए हैं, एक ही आप ग्रहण कर। तो उन्हें तो सोना देखान सोना, तो कहें अवश्य पुत्र अवश्य। तो उनमें साधन बता रहे हैं कि भाई पीपल का वृक्ष, वृक्षों में श्रेष्ठ पीपल, और पीपले के वृक्ष का लकड़ी पे बैठा के, मदारे खराऊ पहिराई के, उनका स्नान पूजन ध्यान तिलक आरती सब कहे के बाद ई दान डायरेक्ट उनके हाथे में दे है। डायरेक्ट जब यह विधि से दान ग्रहण किहन, खूने के लगन कुल्ला करे तुरंत 10 मिनट बाद लगा जौन हो खूने का दस्त हुआ उन्हें, और संझा तक जौन हुआ कम से कम एक 500 दस्त भर, सुस्त पड़ गए शरीर, बोले की हिम्मत नहीं, ई भ कि अब प्राण छूट जाए उनकर। तो जे महात्मा दान बताया रहा ओके बुलाए पंडित के, कहन भैया बुलावा, वो दान देहे के बाद 10 मिनट के बाद तो इनकर जौन हो प्रकोप चालू हुई है, मतलब दान ग्रहण करे के पात्र ना रहे ना। तो बाद में पंडित बुलायन, कहन हम पानी उनी छिड़केन कुल अपन मंत्र तंत्र, लेकिन पूछेन कहन आप ब्राह्मण नहीं है, आप कैसे दान ले ले है, ये ग्रहण दान रहा, मरो जाब जौन हो आप ऐसे करबे। तब अंधविश्वास मतलब जौन हो आप ब्राह्मण बन के जौन हो लोगन के संगे ठगा, तो वो बताएं कहन कि महाराज हमें माफ़ करा, हमें जिंदा कह दे, हमार ग्रहण, हम ब्राह्मण ना है, जिए खाए बदे हम भेष बनाए है। तो निश्चित हो कि ब्राह्मण के अंदर कौन ऐसे जठराग्नि बा कि कोनो भी चीज़ पचाए ले, केहू को भी अन्न खाए के शक्ति रखा था, कोनो भी दान, केहू को भी पुण्य, मतलब जो हो सिर्फ ब्राह्मण ही का ही ग्रहण कर पाओ था। ब्राह्मण या धरती के देवता हो। और सबसे ज़्यादा विघ्न, सबसे ज़्यादा चोट ब्राह्मण के ही लक्ष्य कह के लोग भेदा था, तीर मारा था। हाँ, यह बदे की ज्ञानी हुए हो ना। स्वर्णन मध्य कोनो जन हो था नहीं बा, वैकेंसी नहीं बा, स्वर्णन मध्य कोनो था नहीं बा,
पहले तो लोग ये तो ब्राह्मणन भौतिकता है। अपने अन्न में पहला फल आम फरे तो पहले ब्राह्मण के, गऊ के, गंगा के निकाले। आज के डेट में जितना सब जौन हो बाहन एक सब जितना वैकेंसी फैला बा, इनमें मिलाए जुलाए के स्वर्णन के ही दबाव दे। मतलब पहले लोग जाने अनजाने ब्राह्मण के जो दान करत रहें, वह दान आज के डेट में गवर्नमेंट उनके हाथे से मतलब अवसर छीन ले है। तो कलयुग का प्रकोप ऐसे धीरे धीरे चले ना हो, ब्राह्मण विलुप्त हुई है, कलयुग आ जाए। जब जब होई धर्म के हानि, तब तब बाढ़ असुर अभिमानी। असुर अभिमानी बढ़िया जब धर्म का हानि हो। ब्राह्मणों का अपमान धर्म का हानि है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण इतना दिन जौन हो अपन सम्मान पावे बदे खाली ब्राह्मण बना है, ऐसे बा वैसे बा 52 हजारों अपमार्ग को। ब्राह्मण तो वो है जो आपका पाप ले सकते हैं, और किसी के पास क्षमता नहीं है कि आपका पाप पी सके। आपका पाप ले सके, नहीं ले सकते। और ले, अगर जैसे अभी आपने कहानी बताया ना, बिना ब्राह्मण का वो जो पाप ले लिया, हाँ, वो सहन नहीं कर सकता। मृतक कर्म में जौन हो था में तुरंत मर जाएगा वो। अच्छा, साइंटिफिक रीजन से देखा तो जौन हो उन्हें सब कोनो आजकल पढ़ा लिखा लोगन के मतलब न समझ में आए। मतलब खूब समझ में आए जब ओकर धर्म उनके ऊपर लागू हुए। लागू कैसे करवा? जैसे विदेश में लड़कियां पढ़ा था तो 2 भाई रहे, दोनों भाई के कहिए कि भैया तो बाप फोन की है कि भाई तुम्हारी माँ जी एक्सपायर कर गई हैं, आप आ जाओ। तो बड़ा सब धर्म का कमी है उनके लगे। हाँ, बड़ा भाई फोन की है, कैसे ऐसा करो पिताजी, माँ मर गई है, छोटा वाला जा रहा है और डैडी मर जाएंगे तो हम लोगों ने डिसाइड किया है उस टाइम मैं जाऊंगा। तो पिता का काम के है, सी सत्य घटना है। तो उनका पिता का काम के है, उन्होंने फांसी झूल गए। कह ठीक वो भैया दोनों जने आओ। तो बाहर का संस्कार मनुष्य के एक मशीन बनाई देते, कोनो भावना नहीं, कोनो ऐसा न करे चाहे अपने पुत्र के बात पर न अपन मृत्यु यानी अकाल मृत्यु जो अपने आप के ग्रहण कैले हैं, वो भी महापाप हो। लेकिन ऐसे समय में सोचन कि जब पुत्र जितना या साल तरीके तक हम पढ़ाई लिखाई इतना खर्च के देश विदेश होकर परिणाम आज हाँ, तो भौतिक देहन ना, अध्यात्म तो देहन नहीं होके, तो अध्यात्म वाली बात अपेक्षा कैसे करत है नोते? अपेक्षा तो अध्यात्म का करत है ना, अध्यात्म तो के देहन नहीं। अब अध्यात्म को उन्हें जरूरत रहा, अध्यात्म यही नाते कही जाता, अपने बच्चों को आप संस्कार और अध्यात्म वाली संस्कार दीजिए। भौतिक तो कभी भी सीख सकता है, वो पैसा तो कैसे भी कमा सकता है। पैसा तो अंग्रेज से पहले भी अपन भारत जो है सोने की चिड़िया रही। अरे तू दुनिया छोड़, पहले हम ही तो ही अपन देख ले। कौन इतना बढ़िया इंजीनियर कलेक्टर है जो हमसे तो से ज्यादा कमाई लें? बताओ, नहीं कमा सकते। तब जब इंजीनियर तुमसे हमसे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकत, तो इतना पढ़ाई लिखाई खाली इंजीनियर बनाई दी लेकिन के संस्कार न दी, तो पढ़ाई लिखाई के कोनो महत्व नहीं रह गया ना। हाँ, खाली मशीन की नहीं जो हो चला, मशीन है, भौतिक है, पैसा कमाई है, बस पैसा छापे की मशीन पैदा किया है। तू स्किल मैच्योरिटी हम सबके अंदर इतना जुझारू रहे बचपन से कि राती की मतलब जो हो जैसे कोनो काम रात बिरात बिगड़े नहीं दे। हमारे माता पिता तो है इतना सत्य मार्ग का अध्यात्म का प्रखर बनाए हैं ना कि हम तू सत्य नहीं छोड़ पाए कब हो। हाँ, इतना मैच्योरिटी, इतना तो प्रखर बना रहे हैं कि तू सत्य कभी छोड़ ही नहीं सके। असत्य कब हो गया जिंदगी में? ना ना, असत्य नहीं किया ना, हम ही कह पाए। अच्छा, जानबूझ के भी नहीं कह सकी। ऐसा हूँ नहीं रहा कि हम स्वतंत्र नहीं रहे, स्वतंत्र रहे लेकिन फिर भी आत्मा बना हुआ रहा। आत्मा तुम्हें वह तरफ जहे न देखा है कि तुम्हें संस्कार वो तरीके मिला रहा। अगर तुरे माई के जिससे तकलीफ हो जाए तो यो लगे तो हम ही के लग गा हो 10 गुना पीड़ा। तब बाप के ऐसे कुछ हो गया, हमें वो समय इतनी अगाध दुख हुए कि वो असहनीय रहा।